वेलकम बैक टू माई चैनल बायो पोस्ट। अब जैसे कि गैट बी के लिए अप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं 11 मार्च से ही, और एग्ज़ाम 23 अप्रैल को है। बस 40 दिन ही बचे हैं गैट बी की एग्ज़ाम के लिए। तो आप क्या कर सकते हो कि आप 40 दिन में ही गैट बी की एग्ज़ाम क्रैक करें। तो आज हम वही देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ क्रैकिंग गैट बी इज़ दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए गैट बी के ऑनलाइन, वो सारे डाउनलोड करके रख लीजिए। और टाइम मैनेजमेंट, मतलब अगर गैट बी का पेपर 3 घंटे का होता है तो आप 3 घंटे बैठकर एक पेपर सॉल्व कीजिए, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा और आपको एनालाइज भी हो जाएगा कि गैट बी के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप प्रिपेयर कर सको उस क्वेश्चन उस क्वेश्चन के लिए। तो ये स्किप मत करना। 40 ही दिन बचे हैं, तो आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर मिलते हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे डाउनलोड करके रखिए और वो सॉल्व कीजिए, लेकिन टाइम लगा के। अगर एक पेपर गैट बी का 3 घंटे का होता है तो 3 घंटे बैठकर आप सॉल्व कीजिए पेपर, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपको समझ में आ जाए। और फिर जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो पेपर का एनालाइज करना कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर पैटर्न कैसा है, हार्ड है, मॉडरेट है, सिंपल है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा, आपको इतना प्रेशर नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मत स्किप कीजिए। जितने भी आपको मिलेंगे वो सारे सॉल्व कीजिए। बाद में रिवीजन जैसे कि अब आईआईटी जैम की एग्ज़ाम फेब मंथ में हो चुकी है, तो आपका मोस्टली सिलेबस कवर अप हो गया होगा। बस आपको रिवीजन ही देना पड़ेगा। तो आप जितना रिवीजन दे सको उतना दे दीजिए। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपने सेल बायोलॉजी ले लिया तो सेल बायोलॉजी में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे नोट डाउन कीजिए एक छोटे बुक में, ताकि एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले आप उसे रिवाइज कर सकें। तो हर एक सब्जेक्ट का, सिर्फ सेल बायोलॉजी का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का ऐसा कीजिए कि जितने भी शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सारे एक बुक में नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको फिर बाद में यूज़फुल होगा 4-5 दिन पहले गैट बी की, ताकि आप वो रिवाइज कर सकें। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए जितने आपसे हो सके। उसके बाद फॉर्मूला। अब जैसे कि गैट बी के एग्ज़ाम में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जेनेटिक्स है, जितने भी फार्मूला आपको पता है वो सारे फार्मूले नोट डाउन कीजिए एक नोटबुक पे। और ये सारे फार्मूले सुबह उठने से पहले या फिर शाम को सोने से पहले, ये रोज़ एक भी दिन स्किप मत करना, सारे फार्मूले पढ़ के जाना जितने भी फार्मूले हैं। और उन फार्मूलेस के बेस पर जो अगर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी सॉल्व कीजिए, ताकि आपको समझ पाओ कि कैसे फार्मूला यूज़ करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फार्मूलेस भी लिख के रखना, ये भी स्किप मत करना। और रोज़ पढ़ते रहना फार्मूले सुबह और शाम, ताकि आपको याद रह सके फार्मूले। क्या होता है, अगर हम एग्ज़ाम के पहले दिन अगर फार्मूले पढ़ के रखें तो हमें एग्ज़ाम के वक्त बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या था क्या नहीं था। इसलिए फार्मूले रोज़ पढ़िए, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, ध्यान में रह जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और प्रिपरेशन तो हो चुकी होगी, क्योंकि आईआईटी एग्जाम में आपका बहुत प्रिपरेशन हो गया होगा। बस ध्यान रखिए कि आपको रिवीजन करते रहना चाहिए, और रिवीजन कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।